कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मेरे YouTube चैनल वाइल्डलेंस में आप सभी को खुशामदीद। आज मैं हूँ कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मैं आज आपको एक ऐसे रिजॉर्ट में लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है द फॉरेस्ट रिजॉर्ट बाय रेशम सिंह। ये रिजॉर्ट काफ़ी अंदर पड़ता है। आपको जब कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब आप आएंगे, यानी कि वहाँ का मेन बाजार जो बिछिया है, वहाँ से आपको गिरजापुरी आना पड़ेगा और गिरजापुरी के बाद फिर कारीकोट मंदिर और कारीकोट मंदिर के बाद फिर मटेही, उसके बाद फिर आप इस रिजॉर्ट तक आकर के पहुंच सकते हैं। तो ये चूंकि रास्ता थोड़ा है अंदर है, पक्का रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आपको आने जाने में। तो आज मैं उसको आपका पूरी व्यू दिखाऊंगा अंदर से, उसके कमरे कैसे हैं, उनके चार्जेस कैसे हैं, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, वो क्या क्या मनोरंजन यहाँ कराते हैं, इन सब की मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। तो इस जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक की गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर का भी बटन दबाना ना भूलें, और उसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो आइए चलते हैं, आपको हम रिजॉर्ट के अंदर लेके चलते हैं और पूरी जानकारी और पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। तो ये है दोस्तों सामने से इसका एंट्री गेट और ये सामने आपको रिजॉर्ट दिख रहा है और इसके पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपको। ये पूरा जंगल है चारों तरफ और उसी से लगा हुआ ये फार्म हाउस है जिसके में ये रिजॉर्ट को बनाया गया है। और ये है इसका एंट्री गेट और एंट्री गेट में अंदर जाते ही आपको छोटा सा गार्डन मिलेगा ये दोनों तरफ, जिसमें हरी हरी घास लगी हुई है, कुछ बुशेस लगी हुई है किनारे किनारे। ये वाइट कुर्सियां इसमें पड़ी हुई हैं तो ये और देखने में सुंदर लग रही है। अच्छा, ये चूंकि बड़ा पुराना फार्म हाउस है और चूंकि ये जो रेशम सिंह हैं ये बड़े नामवर आदमी हैं यहाँ के, और उसी इन्हीं की जो ये कृषि लैंड है यहाँ पर और उसी में ये फार्म हाउस बनाया गया है। ये देखिए आप चारों तरफ से इसको। अभी चूंकि इस टाइम पर दोपहर का टाइम भी है और धूप भी बहुत तेज हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता हो कहीं कहीं आपको कैमरे का विजन क्लियर ना हो। ये पेड़ों पर जो चिड़ियों के घोंसले लटकाए गए हैं ताकि चिड़िए जो है वो उसमें अपने अंडे वगैरह दे करके बच्चे निकालें। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी नीचे की तरफ भी टंगा हुआ है, देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है ये पूरे ग्राउंड में इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं और उसके बाद हरी हरी घास साइड में लगी हुई है। लेकिन एक सावधानी भी बरतनी है, जिसमें यहाँ पर एक कुर्सी पर लिखा हुआ है सावधान, ये बाघ निवास क्षेत्र है। तो यहाँ आने पर इस बात का खास ख्याल रखना होगा आप सभी लोगों को कि किसी भी तरफ जाने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि आप जंगल से लगे हुए किसी फार्म हाउस में हैं। और ये हट है जो शाम या सुबह आप यहाँ पर चाय नाश्ते का मजा ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बना रखी है, देखिए इन्होंने सुविधाएं तो इन्होंने काफ़ी दे रखी हैं और कोशिश भी पूरा किया है इन्होंने कि आप आने वाले जो मेहमान हो जो यहाँ पर स्टे करने के लिए आए उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। पूरा इनका लॉन पड़ा हुआ है जिसमें ये हरी घास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये कैरम बोर्ड खेलने के लिए है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये जंगल है और उसी से लगा हुआ ये रिजॉर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी वाइल्ड लाइफ का आना, जंगली जानवर का आना और निकलना या इसको टच करना, ये कोई बड़ी बात है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर वारदात ऐसी हुआ करती है कि कभी लेपर्ड आ गया या कभी टाइगर आ गया और इस तरह से गांव में घुस करके काफ़ी वो नुकसान भी पहुंचाता है, कई लोगों की जान भी जाती है। और इधर तो काफ़ी इस तरह के जंगली जानवरों ने गांव वालों का नुकसान पहुंचाया है।
और यहाँ पर ये देखिए ये प्रोजेक्टर लगा करके यहाँ पर शाम को प्रोग्राम चलता है। और अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने जो IPL के मैच हो रहे थे उसको भी इसी पर्दे पर इन्होंने दिखाया है। और शाम को रोज़ाना यहाँ पर टाइम लिखा भी हुआ है 7 से 10 शाम का। यहाँ पर ये TV या जो भी प्रोग्राम होता है इसको बाकायदा दिखाते हैं। और जो भी शौकीन लोग होंगे इधर आसपास के गांव के या जो यहाँ पर गेस्ट रुकते हैं वो इसको देखते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, ये महात्मा बुद्ध की है। एक दीवार पे उन्होंने पेंटिंग बना रखी है। और ये कमरे, ये जो कमरे तो आप देख रहे हैं ये रेलिंग लगी हुई है, ये कमरे हैं और कमरे का रास्ता इसी में से होके जाता है। ये भी एक पेंटिंग है जो टाइगर की है, ये भी बड़ी खूबसूरत है। ये चूंकि ये रिजॉर्ट का पीछे का हिस्सा है, ये देखिए द फॉरेस्ट रिजॉर्ट बाय रेशम सिंह। जो रेशम सिंह थे यहाँ के बड़े माने हुए किसान भी हैं और काफी यहाँ पर इनका नाम भी है। ये भी एक कमरा है जिसका दरवाजा इस तरफ को खुलता है। अच्छा, इस रिजॉर्ट के अंदर आपको इन्होंने और भी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेम जोन। इन्होंने एक हॉल बना रखा है जिसके अंदर कई तरह के गेम खेलने के लिए इसका भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। और दीवारों पर भी काफ़ी इन्होंने सीनरीज टाइप की लगा रखी है जिसमें क्रिकेट का स्टेडियम दिखा रखा है या फुटबॉल का स्टेडियम दिखा रखा है। और उसी से लगा हुआ ये पीछे का हिस्सा है जो ओपन है। और ये देखिए आप, हाथी की एक तस्वीर है जो बड़ी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग है, ये जो अपने बच्चों के साथ। और इस पेंटिंग में देखिए ये गांव के बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। ये इनका जो सामने आपको दिख रहा है ये इनका रिसेप्शन है। ये सब दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा, ये इनका जो है ये इसका रेस्टोरेंट का एरिया है, ये इनका हॉल लेवल की कहिए जहाँ पर आपको सर्व किया जाता है मील वगैरह। तो इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं है कि इस तरह से हम आपको दिखा सकें कि इनके खाने का टेस्ट कैसा है या क्या है, क्योंकि अब ये गर्मी भी ज़्यादा है, थोड़ा सन्नाटा है यहाँ पर टूरिस्ट आज नहीं थे। तो सिर्फ हम आपको इसकी तस्वीर ही दिखा सकते हैं कि इनका इस तरह से रेस्टोरेंट है। अब हम आपको आइए चलते हैं कमरे के अंदर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है इनका अंदर का कमरा जो इसमें काफ़ी बड़ा ये रूम है और 2 डबल बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी स्पेस है इस कमरे के अंदर। और उसी से लगा हुआ ये दूसरा भी कमरा है। जैसे ये फैमिली रूम है, क्योंकि 2 डबल बेड जब जहाँ पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि फैमिली रूम है। अच्छा, आमतौर पे चूँकि जब रिजॉर्ट वगैरह या जंगल या कहीं भी आप इस तरह घूमने जाता है तो आमतौर पर उसके साथ कई लोग रहते हैं, बच्चे और ये उसके इस तरह से तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये बाहर का व्यू है इनके रेस्टोरेंट का। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, और बल्कि लू कहिए जो इस टाइम पे जो तेज़ी है धूप की। और अभी तो ये दोपहर का टाइम है, लेकिन ये है कि अगर आप सुबह या शाम का वक्त यहाँ पर बिताएं तो यकीनन आपको बड़ा अच्छा और खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए 2-3 फ्लोर में ऊपर बना हुआ है
और इनके कमरे ऊपर भी हैं। ये भी कमरा है इनका। अच्छा, इस कमरे से लगा हुआ एक और कमरा है जिसके अंदर उन्होंने डाइनिंग टेबल वगैरह डाल रखा है। और इसी के सामने आप देखेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं अभी कि ये देखिए कि छोटा सा एक बालकनी है जिसमें कुर्सियां वगैरह पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पर शाम में, सुबह में आप अपने चाय और नाश्ते, स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। पेंटिंग है जिसमें मुर्गियां और बच्चे को खेलते हुए दिखाया गया है। अब ये साइड से है, इनका रास्ता भी दिया हुआ है और ये ओपन एरिया है। और ये सामने जो दिख रहा है ये इनका फैमिली पूल करके है, जिसमें अगर आप चाहें तो इसमें वहाँ एक पॉन्ड टाइप का है जिसमें आप नहाने का मज़ा ले सकते हैं। अब स्विमिंग पूल तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि आप अगर एंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसमें। क्योंकि जैसे अब कभी देखा होगा आपने गांव वगैरह में जब खेत की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं और उससे पानी गिरता है तो वहाँ पर भी नहाने में बड़ा मज़ा आता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हम इनके टॉप पर खड़े हुए हैं, इनके सबसे ऊपरी छत के ऊपर। ये नज़ारा वहीं से है। अब आप ये देखिए इनके लॉन का, और चारों तरफ इनके जो रिजॉर्ट के जो व्यू आता है वो इस तरह का आता है। ये सामने आपको प्रोजेक्टर की स्क्रीन दिख रही होगी जिसके ऊपर ये अपने मैच या IPL वगैरह दिखाते हैं। और ये छत के ऊपर का ये नज़ारा है जिसपे एक छोटी हट इन्होंने वहाँ पे भी बना रखी है। अच्छा, ये हम आपको बता दें कि सामने जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्रिकेट पिच है। तो आप अगर यहाँ आए तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और बाकायदा इन्होंने पाइप लगा करके उसके ऊपर नेट को लगाने की भी सुविधा बना रखी है, ताकि नेट प्रैक्टिस की तरह आप उसको खेल सकें और उसका मज़ा ले सकें। अब एक गुजारिश और करनी है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें, ये मेहरबानी होगी आपकी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये रिज़ॉर्ट दिखाया। अब आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे आप ज़रूर बताएं कि यहाँ का व्यू कैसा लगा, ये कैसा रिज़ॉर्ट आपको महसूस हुआ। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ मना सकते हैं। और वैसे भी सैटरडे संडे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जिसकी जितनी भी डिटेल है इसका मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर है या जो भी है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अब आप खुश रहें, सलामत रहें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।